जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा राज्य का अगला मुख्यमंत्री? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना पाएगी या दोस्तों टीएमसी की ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेगी? आखिर क्या है इसके पीछे जनता की राय, क्या है जनता का फैसला, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के 294 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको बता दूं कि 27 मार्च से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और पहले चरण में दोस्तों 30 सीटों के चुनाव भी हुए हैं, जिसमें 194 उम्मीदवारों के दोस्तों भाग्य का फैसला होगा। तो दोस्तों इन 30 सीटों के एग्जिट पोल के साथ ही बाकी बची सीटों के ओपिनियन पोल की करते हैं चर्चा। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक, ताकि आप वीडियो देखने के बाद इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच सकोगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है और पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के मालदाह जिले से। मालदाह जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 12 में से 3 सीटों के आसपास टीएमसी पार्टी को मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 8 सीटें और इसी के साथ सीपीआईएम को मिल सकती है दोस्तों 1 सीट के आसपास यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मालदाह में दोस्तों विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने का रिकॉर्ड फिलहाल के लिए जनता के मुताबिक दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं बीरभूम की। बीरभूम जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 11 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। 11 सीटों में से मात्र एक आध सीट के आसपास टीएमसी को मिल सकती है, बाकी 10 सीटों पर दोस्तों बीजेपी का कब्जा जबरदस्त रूप से यहाँ पर बन सकता है। अगली चर्चा में जानते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बारे में। बांकुड़ा में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं, जहाँ पर जनता की राय के मुताबिक 13 में से 2 सीटों के आसपास टीएमसी को और वहीं 9 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जबकि बाकी जो 2 सीटें बच रही है ना, उसमें से दोस्तों सीपीआईएम और कांग्रेस इन दोनों में ही पार्टियां जो है यहाँ पर भाग्य आजमा सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी अच्छा खासा समर्थन ले सकती है और ममता और बीजेपी के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर रहेगी दोस्तों। दोनों ही पार्टियों में सरकार बनाने में जीत का अंतर कुछ ज्यादा नजर नहीं आएगा। जानते हैं जनता की राय के बारे में दोस्तों। अगली चर्चा करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। तो दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल की अगर चर्चा करें तो जनता की राय के मुताबिक 6 सीटें जो है टीएमसी को मिल सकती है और 9 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। वहीं सीपीआईएम के खाते में जा सकती है दोस्तों 1 सीट। पुरुलिया जिला जो है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में यहाँ पर टीएमसी का दबदबा ज्यादा रह सकता है। पुरुलिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और 9 में से लगभग 7 सीटों के आसपास टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी जो है ना वो पुरुलिया में अच्छा जन समर्थन प्राप्त कर सकती है। 9 में से 7 सीटें हासिल कर सकती है और यहाँ पर बीजेपी को मात्र 2 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है। अगली चर्चा करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 15 में से 4 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है। यहाँ पर ममता बनर्जी को अच्छा खासा समर्थन शायद उम्मीद के मुताबिक मिलता हुआ नहीं दे रहा है। और इसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो दोस्तों बीजेपी को 15 में से 10 सीटों के आसपास पश्चिमी मेदिनीपुर में प्राप्त हो सकती है और वहीं 1 सीट के लगभग दोस्तों सीपीआईएम पार्टी भी हासिल कर सकती है। बात करते हैं नादिया जिले की। नादिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 15 में से 10 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि 5 सीटों के आसपास ही बीजेपी यहाँ पर सिमट सकती है। दार्जिलिंग की चर्चा करें। दार्जिलिंग में दोस्तों चाय का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, चाय का उत्पादन भी ज्यादा होता है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों अपने घोषणा पत्र में कहा था कि चाय के बागान में जो भी काम करने वाले मजदूर है ना, फिलहाल उनको 165 रुपए के आसपास दिन भर की मजदूरी मिलती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो दोस्तों 165 की जगह उनको मिलेंगे 365 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से। मतलब मजदूरों को यहाँ पर जो चाय के बाजार में काम करते हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पर लाभ दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी के साथ अपने घोषणा पत्र में दोस्तों किसानों के लिए बड़ी घोषणा करी है। हर साल उनको 18 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। और साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी घोषणा है, माताओं बहनों के लिए भी बड़ी घोषणा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है दोस्तों जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा उनको समर्थन मिल सकता है। वैसे मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना जन समर्थन जरूर दिखाइएगा। दोस्तों बात करते हैं दार्जिलिंग जिले के विधानसभा ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर टीएमसी को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 5 ही सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जो हासिल कर सकती है। जलपाईगुड़ी की बात करें तो जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 8 में से यहाँ पर भी पूरी की पूरी 8 सीटें जो है दोस्तों बीजेपी के समर्थन में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली चर्चा करते हैं कोलकाता की। कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक बड़ा जिला है और यहाँ पर साक्षरता का स्तर भी लेवल भी ज्यादा है। कोलकाता की कुल 11 विधानसभा की चर्चा करें तो 11 में से 3 सीटों के आसपास यहाँ पर दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है और
भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो 11 में से 6 सीटें लगभग हासिल कर सकती है। और वहीं जनता की राय के मुताबिक लगभग 1 या 2 सीट जो है वो CPIM और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जा सकती है। कूच बिहार जिले की बात करें तो कूच बिहार में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और यहाँ पर जबरदस्त रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। समर्थन के हिसाब से देखें तो दोस्तों 8 में से 8 ही सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की कर्ता धर्ता ममता बनर्जी को कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ ही कंपटीशन वाली टक्कर देखने को मिलेगी। उत्तर दिनाजपुर जिले की चर्चा करें तो उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 9 में से 1 सीट के लगभग दोस्तों TMC को मिल सकती है। बाकी 8 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हासिल कर सकती है। अगली चर्चा करते हैं दक्षिण 24 परगना की, जिसको साउथ 24 परगना भी बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 31 सीटें हैं। उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना ये दोनों जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े विधानसभा वाले जिले हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए दोस्तों दक्षिण 24 परगना की तो विधानसभा की कुल 31 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक लगभग समर्थन जो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही को आधा आधा के आसपास मिल सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों 31 में से 14 सीटों के आसपास TMC को मिल सकती है, जबकि 15 सीटें जो बीजेपी के मिल सकती है और वहीं 2-3 सीटें जो है वो CPIM और कांग्रेस इनको मिल सकती है। उत्तर 24 परगना की बात करें यह दोस्तों सबसे बड़ी विधानसभा वाला जिला है और यहाँ पर कुल विधानसभा की 33 सीटें हैं। और बात करें इन 33 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में तो दोस्तों जनता की राय जो निकल कर आ रही है ना 33 में से 16 सीटों के आसपास तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है उनके खाते में जा सकती है, जबकि 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और वहीं यहाँ से भी दोस्तों 1-1 या 2-2 सीट जो है CPIM और कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। अलीपुर द्वार की चर्चा करें तो अलीपुर द्वार में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 2 सीटों के आसपास TMC को, जबकि 3 सीटों के आसपास दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। बात करते हैं झाड़ग्राम की। झाड़ग्राम जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर जो जन समर्थन और जनता का जो ताजा ओपिनियन पोल और आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है ना जानकर दोस्तों आप खुद हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों जानते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल और इसी के साथ अगले जिलों की चर्चा करने के अलावा दोस्तों जानेंगे आखिर में कि पश्चिम बंगाल का अगला जो मुख्यमंत्री है वो कौन बन सकता है और यहाँ पर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है वो कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले दोस्तों किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर झाड़ग्राम जिले की दोस्तों विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में अगर चर्चा करें तो झाड़ग्राम में दोस्तों कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 में से 4 ही सीटें यानी कि पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली चर्चा जानते हैं दोस्तों कलिंपोंग जिले की। कलिंपोंग जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है और यह भी सीट जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली चर्चा में जान लेते हैं दक्षिण दिनाजपुर की। दक्षिण दिनाजपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 6 में से 3 सीटें जो है वो TMC को मिल सकती है और बाकी बची 3 सीटें वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यानी कि दक्षिण दिनाजपुर जिले में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों को ही लगभग बराबर जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली चर्चा जानते हैं पश्चिम वर्धमान जिले की। पश्चिम वर्धमान जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। 9 सीटों में से लगभग 2 सीटें जो है ना वो दोस्तों तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी को मिल सकती है, जबकि 7 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। हुगली विधानसभा की चर्चा करें तो हुगली में दोस्तों विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं और बात करते हैं जनता की राय और जनता के समर्थन की तो दोस्तों 18 में से 5 सीटों के आसपास तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि 12 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। हुगली के अंतर्गत भी दोस्तों बीजेपी को समर्थन अच्छा खासा मिल सकता है, जबकि एक आध सीट जो है दोस्तों कांग्रेस है किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। हावड़ा जिले की बात की जाए तो हावड़ा में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं और 17 में से दोस्तों TMC को 6 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान जो यहाँ पर जनता की तरफ से लगाया जा रहा है। हावड़ा में दोस्तों यहाँ पर एक हिलता हुआ ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वो पूरे देश और दुनिया में फेमस है। वर्धमान जिले की चर्चा करें तो वर्धमान में दोस्तों विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और यहाँ पर भी बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। 16 में से 4 सीटों के आसपास TMC को, जबकि 11 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं बाकी एक आध सीट जो CPIM पार्टी के खाते में भी जा सकती है। मुर्शिदाबाद जिले की चर्चा करें तो मुर्शिदाबाद में दोस्तों विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं और 22 में से यहाँ पर दोस्तों TMC को अच्छा समर्थन मिल सकता है। मुर्शिदाबाद जिला जो है दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर 22 सीटों के ओपिनियन पोल में से लगभग 16 सीटें जो TMC को मिल सकती है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं एक आध सीट जो दोस्तों CPIM पार्टी को भी मिल सकती है। और वहीं एक और बड़ी खबर अभी भी के सामने आ रही है दोस्तों की
बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव, टीएमसी के लिए करेंगे रैलियां। तो दोस्तों आरजेडी पार्टी जो है ना बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि अभी फिलहाल बिहार में दोस्तों बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और आरजेडी पार्टी का भी ऐलान है कि पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करती है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के अन्य सांसद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ खबरें अपडेट्स देखने को मिल रहा था। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों की जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसमें रामानंद सागर के रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी शामिल हुए हैं और साथ ही दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई बड़े बड़े नेता जो है दोस्तों ममता बनर्जी का साथ छोड़कर विधायक, सांसद, मंत्री वगैरह जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी को एक कड़ी कांटे की टक्कर तो महसूस हो रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर जनता किसे पसंद करती है। हालांकि इंडिया टीवी की अगर ऑफिशियल ओपिनियन पोल की चर्चा की जाए तो दोस्तों इंडिया टीवी ने जिस तरह से ओपिनियन पोल जारी किया है ना, उसमें 294 कुल सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 183 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को दोस्तों 95 सीटें दी है, जबकि लेफ्ट को दी है 16 सीटें। तो पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल जो यहाँ पर इंडिया टीवी का सर्वे भी बीजेपी की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हालांकि देखना यह है कि जनता किसे समर्थन करते हैं, जनता की राय क्या निकल कर आ सकती है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए और पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? आपकी राय जान लेना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अच्छा तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।